अब तो सच बोल दे। ये तो तुमको मार के गाड़ देंगे वहीं पे हम। आजकल दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच एक जंग छिड़ी हुई है, टिकटॉक और यूट्यूब। एक तरफ जहां यूट्यूब के महारथियों ने टिकटॉक के महारथियों इन्हें महारथी कौन कहता है बे? ये गलत है। ऐसा बोल के तो तुम शुरू में ही कंफर्म कर रहे हो कि मैं किसकी साइड हूं, जबकि मैं तो दोनों की ही तरफ हूं। खैर, यूट्यूब कम्युनिटी के एक योद्धा ने जिस प्रकार से टिकटॉकर्स को वॉशिंग मशीन की जगह अपनी जबान से धोया है, उससे टिकटॉकर्स को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब जवाब क्या दे। एक्चुअली ये खींचातानी, ये सवाल जवाब इन दोनों कम्युनिटीज के बीच बहुत पहले से चल रही है, लेकिन हमारी यूट्यूब कम्युनिटी के इस योद्धा के ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद तो जैसे टिकटॉकर्स के अस्त्र ही खत्म हो गए हों। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। ऐसी ऐसी गालियों से उनका स्वागत हुआ है जो उन्होंने कभी सुना ही नहीं है, और जो गालियां सुनी ही नहीं उसका रिप्लाई भी क्या करें। दरअसल इस YouTube योद्धा की गालियों की एक फैक्ट्री है जिसमें ये हर रोज नए नए किस्म की गालियों का इजाद करते रहते हैं। तो भाई वो हुए गालियों की फैक्ट्री के मालिक और आप हुए गालियों के रिटेलर, तो फिर उससे पंगा आप कैसे ले पाओगे? आप कहां स्टैंड करोगे? लेकिन एक बात जरूर है जो आपने भी कई बार सुनी होगी, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। जो जितना सख्त और क्रूर दिखता है या काम करता है उसका दिल साफ होता है। वहीं दूसरी तरफ बड़े प्यार से लौंडिया अंदाज में जवाब देने वाले कुछ टिकटॉकर्स की मंडली जितने प्यार से बात करते हैं, अपने सीने में वो उतनी ही नफरत लेके बैठे रहते हैं। इन टिकटॉकर्स की मंडली एक बात तो बार बार बोलती नजर आती है कि यार नफरत ना फैलाओ, आपस में प्यार से रहो। तो मिस्टर फैंसू या फैजू और इनके जैसे हजारों और टिकटॉकर्स से पूछना तो बनता है कि ये तुम्हारी दरिया दिली, ये सौम्यापन तब कहां चला गया था जब तुम लोगों ने तबरेज अंसारी को लेकर वीडियो बनाई थी, जिसकी वजह से पूरे देश में नफरत की आग फैली थी। अरे याद है ना? याद तो है तुमको। अब तो सच बोल दे। ये तो तुमको मार के गाड़ देंगे वहीं पे हम। हाँ, और याद भी क्यों ना हो, क्योंकि कुछ निशान वक्त के साथ और भी गहरे होते चले जाते हैं। वो निशान दिल पे लगे चाहे फैजू भाई के पीछे लगे। अब सवाल ये उठता है कि टिकटॉक और यूट्यूब में ठनी क्यों रहती है? जाहिर सी बात है, वक्त बदल रहा है। कम समय में खूब सारी वीडियोस बना लेने की कला टिकटॉकर्स में होती है, क्योंकि उनकी वीडियोस होती ही 10 सेकंड की है। ओके, मैं आपको बताता हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं और आपको पता है कि मेरे तीन चैनल्स हैं। दो बे। अरे मतलब तीसरा भी बंद है, लेकिन जल्दी उस पर कुछ नया आने वाला है। खैर, हाँ, तो मैं एक यूट्यूबर हूं और शायद आपको जानकर हैरानी भी होगी कि मैं टिकटॉक पर भी हूं। वो अलग बात है, मैं वहां पीपल के पत्ते लगाकर लैक्मी का ऐड नहीं करता, या हर बात पे लड़कियों को नीचा दिखाकर स्लो मोशन में एक मुस्कान के साथ ये सोचकर मोबाइल के फ्रंट कैमरे के फ्रेम से बाहर नहीं निकल जाता कि ये है तुम लड़कियों की औकात। या फिर मैं ये नहीं कहता मार तो दिया तुमने उस गरीब साधुओं को, लेकिन कल को जब वो परशुराम बन संहार, मतलब समझ गए ना आप? आपको शायद ना पता हो, मुझे खुद टिकटॉक ने ऑफर किया था कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, हम आपको स्पेशल पब्लिसिटी देंगे और आपके वीडियोस को वायरल करेंगे। और उन्होंने किया भी। मेरे शुरुआती 10 वीडियोस में 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख व्यूज हैं, यानी पहली दूसरी वीडियोस से ही। लेकिन मेरा मन नहीं माना। हालांकि मैं उस पर भी यही करता था जो इस चैनल पर करता हूं, यानी रिव्यूज एंड ऑल। बट जैसे कहते हैं ना कि टिकटॉक की वीडियोस बनाने में 5 मिनट लगते हैं, तो वो 5 मिनट भी मेरा निकालने का मन नहीं करता। नतीजा 6 महीने तक मैंने वीडियोस नहीं डाली। इससे नाराज होकर टिकटॉक इंडिया ने मुझे प्रमोट करना छोड़ दिया। फिर मुझे लगा यार क्यों ना इसका यूज कुछ अच्छे के लिए किया जाए, तो 2-4 वीडियोस मैंने अगेन डालनी शुरू कर दी, वो भी फिल्म रिव्यूज की। देखिए, मेरे टिकटॉक पर करीब 14,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन ढंग से वहां कभी दिमाग लगा ही नहीं पाया, क्योंकि जब जब ऐसा करने की कोशिश करता हूं, ये कुछ टिकटॉकर्स कुछ न कुछ ऐसा करने लगते हैं कि मेरा मन वहां से हट जाता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से सही दिशा में यूज किया जाए तो हम कुछ गंदगी को साफ करने का काम कर सकते हैं। हालांकि मैं खुद इसके लिए अभी तैयार नहीं हूं, तो आपसे जानना चाहता हूं कि मैं टिकटॉक पर रिव्यूज करूं या नहीं करूं। अब आती है बात टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स की, तो अगेन 80% देखा जाए तो टिकटॉकर्स इजी पब्लिसिटी का जरिया है, जहां आपकी मेहनत की कोई खास वैल्यू नहीं है। कोई भी एक वीडियो डाल के स्टार बन जाता है, जबकि एक यूट्यूबर की एरिया घिस जाती है केवल अपने चैनल को मोनेटाइज करने में। यही रीजन है कि जितने लोग यूट्यूब पर करियर शुरू करते हैं, उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर चैनल बंद भी कर लेते हैं। यहाँ 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करना पड़ता है और वहां 4 सेकंड में कहानी पलट जाती है, लेकिन फिर
कंटेंट का क्या? एक YouTube वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। अगर आपके पास एक टीम है तो भी घंटों लग जाते हैं, जबकि ज्यादातर यूट्यूबर्स अकेले काम करते हैं। मैं खुद कंटेंट लिखता हूं, शूट करता हूं, एडिट करता हूं, पूरा दिन लग जाता है। और अगर उसमें रिसर्च और एडिटिंग मटेरियल का काम ज्यादा है तो कई बार 3-3 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन क्या टिकटॉक में ऐसा है? लेकिन फिर हम कर भी क्या सकते हैं? हम इन्हें ही दोष क्यों दें? आखिर लोग ही तो इन्हें पसंद भी करते हैं। जितना प्यार लोग YouTube वीडियोस को देते हैं उससे ज्यादा टिकटॉकर्स को मिल रहा है, ये फैक्ट है। कहने का मतलब कंटेंट्स दोनों भा रहे हैं लोगों को, लेकिन उस कंटेंट पर आपका प्यार क्यों है जो लोगों और उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए घातक हो सकती है? क्योंकि टिकटॉक पर क्या क्या होता है ये मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं। यूट्यूब में भी कुछ गंदगी आ चुकी है, आप उसे भी इग्नोर करें, लेकिन टिकटॉक में केवल गंदगी ही है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो टिकटॉक को बंद कर दिया जाए या फिर इनके गंदे वाले कंटेंट्स पर रोक लगाई जाए। देखिए सीधी सी बात है, दोनों प्लेटफॉर्म पर आप किसको पसंद करते हैं ये आपके इस बात से तय होगी कि आपकी सोच कैसी है, आपके एंटरटेनमेंट का नजरिया क्या है, और आने वाली पीढ़ी को, जिसमें आपके खुद के बच्चे भी होंगे, उन्हें आप क्या देकर जाना चाहते हैं। अपने लड़कों को लड़कियों की तरह लहंगे पहनाकर तमाशा बनाना, या अपनी लड़कियों को अपने जिस्म की नुमाइश करना। बहुत से टिकटॉकर्स भड़क रहे होंगे मुझ पे, बहुत सी लड़कियां कोस रही होंगी मुझे, लेकिन ये सत्य है भैया। मैं ये नहीं कहता कि YouTube का समंदर भी एकदम साफ है, गंदी मछलियां यहां भी हैं, लेकिन जब आपके पास चॉइस ना हो तो एटलीस्ट उसे चूज करो जो आपको कम गंद लगे। YouTube पर मुद्दों के ऊपर बात होती है, चर्चा होती है, पैनल्स बैठते हैं, फनी वीडियोस बनते हैं, और इन सब के पीछे YouTube का एक सेंसर भी काम करता है जो ये तय करता है कि कौन सी वीडियोस पब्लिश होनी चाहिए और कौन सी नहीं। लेकिन टिकटॉक खुला सांड है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। यहां आप खड़े होकर नाचिए या नफरत फैलाने वाली शायरी की वीडियोस बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक टिकटॉकर ने कैरी मिनाटी की वीडियो के रिप्लाई में बोला था कि ये रोस्टिंग क्या है, ये तो दूसरे देश का कंसेप्ट है। तो भाई उनसे यही कहना चाहता हूं कि टिकटॉक भी बिहार के थाना वारिसनगर के हथौरी कोठी गांव में नहीं बना है, वो भी बाहरी माल ही है। ये कौन सा जगह है? अरे समझने वाले समझ जाएंगे भाई। तो दोस्तों चलो, आज तो अजय नागर की वीडियो वायरल हो गई तो लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि मैंने 1.5-2 साल पहले ही इन सो कॉल्ड टिकटॉक स्टार्स को लेकर धुलाई की थी, उस पर एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ज्यादा क्या कहूं, यूं कि ज्यादा बोलने की आदत तो मुझे है नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए